सर जो मिरेकल था, जो आपने 5-6 जहाज गिराए हैं, जो S-400 को मार गया, जिसको वो कहते थे इसको नाकाबिले तस्खीर है। नहीं जी, उनको आप देखें, मुझे बैकी एंडरसन कहती थी, मैंने कहा सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई डिडंट वांट टू डाइवर्ज के मेरे क्या सोर्सेज हैं, मैं वैसे तो लूज टॉक कर जाता हूँ, लेकिन बस ये डिफेंस मिनिस्टर किसी वक्त केयरफुल भी रहना पड़ता है। तो वो लेकिन अब जो है वो खुद उनका जो CDS ही कहते हैं, तो वो इतराफ़ कर रहा है। CDS को बहुत मार पड़ी है उसके बाद, इंटरनली उस बयान के बाद कि जहाज गिर गए हमारे। देखें वहाँ पे जब कौमें जो है जालसाजी करें, जिस तरह हिंदुस्तान ने की है, जालसाजी करें तो हकीकत जो है वो किसी तरह लीक आउट हो जाए, तो फिर वो जो सच बोलेगा उसकी शामत आ जाएगी, क्योंकि उनके सारी की सारी जो वो झूठ के ऊपर बेस्ड एक देखें, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि एक शख्स जो है जिसने कत्लेआम किया हुआ है गुजरात के अंदर मुसलमानों का, ये डिफाइन कर देता है मोदी को, जिंदा जलाए गए हुए लोग। वहाँ की असेंबली का, गुजरात की असेंबली का मुसलमान मेंबर था, जिसकी फैमिली को वही थॉट कि ही इज़ नॉट वल्नरेबल, उसके घर को जलाया, उसके ख्वातीन को, बच्चों को जला दिया जो है। तो ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है। हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो एक सिविलाइज्ड, उनको लबादा ज़रूर बनाया जाए, लेकिन वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ये हमारे साथ वाक़यात हुए हैं। जो 47 अगस्त में हुआ या सब्सिक्वेंट मंथ्स में हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो जारी रहा, उसमें दोनों तरफ हुए, उधर से भी जो इमिग्रेंट आए, यहाँ से भी जो महाजिर गए हुए, तो लेकिन उसके बाद देखें पाकिस्तान को अनडू करने की उन्होंने कोई कोशिश जो है वो अटैम्प्ट खाली जाने नहीं दिया। हर अटैम्प्ट पे पाकिस्तान को अनडू करने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों, आपने अभी कहा है कि ये अफ़गानिस्तान से जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो BLA की सूरत में या TTP की सूरत में, दे आर इंडियन एजेंट्स। कोई मुसलमानों को इस तरह ज़िबा नहीं कर सकता जिस तरह हमारे लोगों को ज़िबा करते हैं। मैं आई डोंट कंसिडर देम एज मुस्लिम्स, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, लेकिन मैं जो उनका बिहेवियर पैटर्न है उसको स्कूल के बच्चों को पहले APS पेशावर में जिस तरह किया, अब खुजदार में जो कुछ किया, उनको तो इंसान भी कहना बड़ा मुश्किल काम है। ख्वाजा साहब, सर एक सवाल बड़ा अहम है, जो पुलवामा के बाद इमरान खान थे वज़ीर आज़म, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए तो उन्होंने कहा कि उनको एक रात इंटेलिजेंस इत्तला मिली कि इसराइल और इंडिया मिल के एयर स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर कुछ मूवमेंट हुई तो वो रोक दी, पूरे वर्ल्ड कैपिटल्स को भी आप लोगों ने इंगेज किया और रुक गया वो मामला। वहाँ दूसरा मौका है कि अब हम दोबारा प्राइम मिनिस्टर के पास बैठे थे, आप भी साथ थे, तो उन्होंने कहा कि श्रीनगर में इसराइली बैठे हुए थे। तो ये कट जोड़ एक बड़ी ख़तरनाक है, ये नहीं और रहेगा। ये अगर आप समझते हैं ना कि हिमाचल प्रदेश वाली साइड पे और मनाली में वो कहते हैं कि ये रहेगा। देखें ये आप 3-4 हज़ार साल की तारीख उठा के देख लें, जो ये आज जो फॉर्म है ये ज़ायनिज़्म की, मैं सारी यहूदियों को ब्रैकेट नहीं करता, लेकिन ज़ायनिज़्म ये मेंटालिटी जो है वो देयर ऑल द वाइल ओवर मैनी सेंचुरीज। मैं अगर आप पढ़ें इनकी तारीख पढ़ें, जो जब तक ये वहाँ पे रहे, फर्स्ट टेंपल की डिस्ट्रक्शन हुई जो नज़र ने की, उसके बाद सेकंड टाइम जो है रोमन्स ने डिस्ट्रक्शन की, उसके बाद इनकी डिस्पर्सल हुई सारी दुनिया के ऊपर जो है, जो किस तरह इन्होंने बैंकिंग सिस्टम के ऊपर और फाइनेंशियल सिस्टम में यूरोप में जाके कब्ज़ा किया। सो ये देखें, मैं तो इस वर्ड पे इतराज़ करता हूँ कि ये अकेले सेमेटिक नहीं है, सेमेटिक अरब भी हैं, सेमेटिक इथोपियंस भी हैं। सेमेटिक इन्होंने किस तरह मोनोपोलाइज कर लिया हुआ है, सेमेटिक कह रहा हूँ, सेमेटिक जो रेस है वो तो रेस है ना, इसमें अरब भी हैं, ये भी हैं, सारे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ अ फिनोमेना विच इज़ देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और जहाँ ये जो फिनोमेना है जो हमारा हिंदुस्तान के साथ है, इट विल नेवर गो, आई विश कि किसी तरह ये डिल्यूट हो जाए, लेकिन इसकी डिसअपेरेंस जो है ना वो नहीं हम कहते हैं बहुत से लोगों की दुकानें चमक रही हैं इस नफ़रत के ऊपर, जो है ये मोदी टाइप लोगों की इस नफ़रत के ऊपर दुकान चमक रही है। वी कैन को एग्जिस्ट। कश्मीर का जो है जो हल जो है जो इंटरनेशनल बरादरी ने बताया हुआ है, उसको हल जो है उसको उस पर अमल दरामद करें, सिंपल एज दैट।
जवाहरलाल नेहरू जो है आई वुड कॉल हिम एक सीजन्ड पॉलिटिशियन थे, और वो एक अपनी मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो एक ऑनरेबल शख्स थे। तारीख़ में उनका, बरसगीर की तारीख़ में बहुत बड़ा मकाम है उनका। इस शख्स का तो मुकाम ही कोई भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दैम, जो फोर फादर्स से या फाउंडिंग फादर्स जो थे, सॉरी, इनके इंडिया के, उनका कंपेयर करें आप इन मौजूदा जो लोग हैं, ये उनके सामने जो है एक्सट्रीमिस्ट रोल है सर। बिल्कुल, ये तो एक्सट्रीमिस्ट रोल। सर, बीइंग डिफेंस मिनिस्टर, आपसे एक दो बातें, ये इस जंग के बाद कुछ और सवाल भी आए। इंडिया से जैसे आ रहा है कि वो कभी SU-57 की तरफ जा रहा है या F-35 की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की खबर आती है कि हम J-35 चाइना से को 40 जहाज़ को एक्वायर कर रहे हैं, उसका बता दें। फिर इसी तरह PL-17 के ऊपर आता है कि J-35 के साथ PL-17 वी विल हैव टू अपग्रेड आवर आर्सेनल। ये जो मौजूदा हमारा आर्सेनल है, इट हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल, और इसकी जो लेटर वर्जन होगी, जिस तरह आप आज जो है, अगर मैं कोई 20-22 मॉडल की गाड़ी चला रहा हूँ तो आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन दैट कार। तो लेकिन 2-4 साल जब गुजर जाते हैं तो उसको आप मॉडल चेंज करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस ऑफ कोर्स। लेकिन ये जो देखें आप, ब्राह्मोस या राफेल और ये जहाज़ जो थे, ये इनविंसिबल समझे जाते थे कि इनको कोई फड़क नहीं सकता इनके करीब जो है। ना हमारे बच्चे जो हैं ना वो फड़के हैं, बल्कि उन्होंने उड़ा के रख दिया जो है, उनके परखचे उड़ा दिए हैं उन्होंने जो है, और उन्होंने एडमिट किया है। आपके प्लान्स में शामिल है कि ये J-35 वगैरह क्या कुछ? ये बिल्कुल लेना चाहिए। मुझे लेटेस्ट प्लान्स का नहीं पता, लेकिन मैं एज ए सिटीज़न जो है, एक शहरी के तौर के ऊपर जो थोड़ा सा जानता है कि वो ऐसे लेनी चाहिए हमें कॉन्टीन्यूसली। अब मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारी ये जो चोली दामन का साथ है हमारी इकोनॉमी का और हमारी दफा का, आपकी इकोनॉमी ठीक हो गई, यू विल बी एबल टू डिफेंड योरसेल्व्स बेटर। आप इतने बेहतर हो गए हुए हैं दफाई इंडस्ट्री के अंदर कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ख़ुसूसन इस वाक़े के पास आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं कि J-F-17 के हमारे ऑर्डर आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयर फोर्स ने उसकी मैसिव अपग्रेडेशन की है। मैं जब एयर मार्शल अरशद थे इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज, जो बाद में PIA के बने, तो मैं उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर था। तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और फर्स्ट स्क्वाड्रन जो है हैंड ओवर हुआ पाकिस्तान एयर फोर्स को, तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ। ये शहरों में लड़ाई है, कल जनरल साहिर ने भी बोला, तो आपका मुरीद के हिट हुआ, भावलपुर हुआ, फिर उन्होंने बेसिस के ऊपर भी ब्रह्मोस मिसाइल मारे, इधर नूर खान पे आए। आपको एयर डिफेंस सिस्टम भी अपना इक्विप करना पड़ेगा जो आपको ब्रह्मोस को हवा में मार गिराए, सरहद पार ना करने दें। व्हाट्स द प्लान? देखिए, ये तो मकसद वॉर जो है, ये तो अब साइबर वॉर हो गई हुई है। ये वो जंगों तोपों की और वो नहीं लड़ी जा रही जंग, और दिन ब दिन जो है ये आपके जो है, लोग कहते हैं कि इनके पास हैकर्स थे जिन्होंने उनका सारा सिस्टम ही हैक कर दिया और वो बेबस हो गए। तो खुद कहा उन्होंने सीरियस ने कि जी हमसे गलती हुई, और फिर हमने उसको करेक्ट किया, फिर एक दिन बाद जो है वी वर इन बेटर पोजीशन, इस तरह की है। तो उनकी हेल्पलेसनेस जो है आपको नज़र आती थी। और मेरा ख्याल है कि हमारी तीनों अफवाज जो हैं, नेवी, बरी फौज और एयर फोर्स जो है, वो कॉन्टीन्यूस अपग्रेडेशन उसकी होनी चाहिए। उसके लिए जो है हमें वसाइल जो हैं, मुल्की वसाइल जो हैं, आप हिसाब लगा लेना कि आजकल इश्तिहार आता है कि सिगरेट जो है 300 अरब रुपये चोरी के सिगरेटों में हमारा जाता है। वो 300 अरब रुपये के आप जहाज़ लें, 300 अरब रुपये के आप जो है मिसाइल लें, सिस्टम अपग्रेड करें। $1 अरब है, $1 अरब है। और नहीं, और साथ मैं आप गिनता जाऊंगा फिगर जो है, किसी ने प्रोग्राम कर लेंगे। यहाँ पे कराची पोस्ट ट्रस्ट के अंदर जो है हज़ारों अरब रुपए का घपला है। आपका टैक्स जो है मुख्तलिफ सेक्टर जो चोरी करते हैं, हजार। आप देखें, जो चीज़ गवर्नमेंट के बजट से ना, ये आपने स्कूल बनाना है,
आप स्कूल जो है अगर आप मुझसे स्कूल बनवा लेते हैं, मैं एक प्राइवेट ठेकेदार हूँ, वो अगर 15 लाख रुपए का बनेगा, सरकारी इस चैनल के ज़रिए वो स्कूल जो है 50 लाख रुपए का बनेगा। बिल्कुल सही। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।